है उसमें मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। जो भी न्यूमेरिकल है उसमें मैं कराऊंगा कि एक कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ है। उस कंपोजिट सेक्शन में हम लोगों को स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम गिवन है ए फ्लैट बार ऑफ स्टील 24 mm वाइड। जो भी स्टील बार है 24 mm वाइड है एंड 6 mm थिक है। जो डायग्राम में ऑलरेडी मैं दिखा के रखा हूँ 24 mm वाइड है, 6 mm स्टील है जो सेंटर में है, सेंटर पोजीशन में। इस प्लेस्ड बिटवीन टू एल्यूमिनियम एलॉय फ्लैट है 24 mm उसके वाइड है और थिकनेस है 9 mm। सो अब तीनों को मिला के 24 mm तो इनके विथ हो गया एंड डेप्थ हो गया 9 + 9 + 6 दैट इज अगेन 24। सो 24 × 24 mm एक स्क्वायर बन गया है। उसके बाद ये जो कंपोजिट सेक्शन है इसमें 20 kN के टेंजाइल फोर्स लगा हुआ है। सो फाइनली वी नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील एंड एल्यूमिनियम। जो भी एल्यूमिनियम है एंड स्टील है उसमें मुझे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील और एल्यूमिनियम दोनों के दिए हुए हैं। तो पहले तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ दो मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, तो स्टील के भी एरिया निकालेंगे और एल्यूमिनियम के भी एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ द स्टील क्या हो जाएगी 24 × 6 144 mm²। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, दो एल्यूमिनियम पीस है, सो 2 × 24 × 9 432 mm²। ये एरिया ऑफ एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ स्टील दोनों के निकाल लिए। अब ये चीज़ हम लोगों को याद रखना, ये चीज़ याद नहीं रखना, ये चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कंपोजिट बार में चेंज इन लेंथ या तो स्ट्रेन या तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ सेम होते हैं। तो ये जो कंपोजिट बार है उसमें चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस होते हैं। स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इक्वल होते हैं। तो रिलेशनशिप क्या हो गया, स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू द स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इंटू यंग्स मॉडुलस इन स्टील बाय यंग्स मॉडुलस इन एल्यूमिनियम। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम है उसको हम लोग मॉड्यूलर रेशियो भी बोलते हैं। उससे हम लोग पता लग गया यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इंटू यंग्स मॉडुलस इन स्टील बाय यंग्स मॉडुलस इन एल्यूमिनियम। इन दोनों का हम लोगों ने इन दोनों के बारे में हम लोगों ने वैल्यू लिख दिया। जब हम लोगों ने वैल्यू लिख दिया दोनों के बारे में, उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि जो दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ रहा है कि दैट stress in the steel is equal to the 3 times stress in the aluminium। क्योंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2,10,000 है और यंग्स मॉडुलस इन एल्यूमिनियम 70,000 से डिवाइड करने से 3 वैल्यू आएगा। सो 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। अब उसके बाद लोड के बारे में ऑलरेडी पता है कि हम लोग यहाँ पे जो टेंजाइल लोड लगे हैं ये दोनों मटेरियल के कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है। दैट इज लोड इन एल्यूमिनियम प्लस लोड इन स्टील। अब लोड का फॉर्मूला क्या है, लोड इज इक्वल टू द स्ट्रेस इनटू द एरिया, स्ट्रेस इन द स्टील इनटू एरिया इन द स्टील प्लस स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम इनटू एरिया इन द एल्यूमिनियम। सो इसके बाद जब मैं स्ट्रेस इन द स्टील के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, द 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम इंटू एरिया इन द स्टील प्लस स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम इंटू एरिया इन द एल्यूमिनियम करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ रहा है। यहाँ से मैं स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम को कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने के बाद थ्राइस ऑफ एरिया इन द स्टील प्लस एरिया इन द एल्यूमिनियम, ये इक्वेशन हम लोग का बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोगों का करना ये है कि ये जो भी इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन बनने के बाद हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। द स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू उसी इक्वेशन से लोड डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ AS प्लस AA
P का वैल्यू दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई 3 इंटू एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एरिया ऑफ एल्यूमिनियम प्लस कर दिया। सो वैल्यू आ चुके हैं 23.15 MPa इज़ द स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। अब स्ट्रेस इन स्टील जो कि ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्ट्रेस इन एरिया एल्यूमिनियम। सो 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम दैट इज 3 इंटू 23.15 इक्वल टू 69.45 MPa मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm²। सो इस तरीके से हम लोगों को मतलब फाइनली यही बात है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है कंपोजिट सेक्शन में तो कंपोजिट सेक्शंस का न्यूमेरिकल्स में हम लोग को 2 फार्मूले याद रखना है। एक फार्मूला तो आपका हो गया कि स्ट्रेन इन डिफरेंट मटेरियल इज इक्वल टू द स्ट्रेन इन डिफरेंट मटेरियल। अगर इसमें 3 मटेरियल होगा तो तीनों स्ट्रेन बराबर हो गए क्योंकि इन तीनों या दोनों मटेरियल्स को हम लोगों ने एंड्स में बांध के रखा है तो इनमें स्ट्रेन जो भी होगा सेम होगा। तो एक स्ट्रेन फार्मूला से स्ट्रेस की फार्मूला आ जाता है दैट इज स्ट्रेस इन, जैसे यहाँ पे आया स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। ये फार्मूला आ चुका है। और दूसरा फार्मूला हम लोग को याद रखना है कि लोड द टोटल लोड इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड इन स्टील प्लस द लोड इन द एल्यूमिनियम। ये 2 फार्मूला अगर याद रह जाए, एक तो स्ट्रेन के फार्मूला से हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे और लोड के फार्मूला से दैट लोड इज इक्वल टू टोटल लोड इज इक्वल टू लोड इन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ये 2 फार्मूला आ गया तो हम लोग जो भी कंपाउंड बार्स या कंपोजिट सेक्शंस के न्यूमेरिकल्स हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों की टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन ए सिंगल बार। एक इंडिविजुअल सिंगल बार है याद रखना है हम लोग कि ये कंपोजिट बार नहीं है, ये इंडिविजुअल बार है। तो ये जो भी इंडिविजुअल बार है इसमें फिक्स्ड एंड है। अब टेम्परेचर की इफेक्ट कैसे पड़ेगा, जैसे एक बार दोनों तरफ फिक्स्ड एंड में जुड़ा हुआ है तो ये जो भी बार है ये दोनों तरफ मूव नहीं कर सकते, ना तो ये बार कंप्रेस हो सकता है ना तो ये बार एक्सटेंड हो सकता है। तो एक चीज़ हम लोगों को देखना है कि कोई भी चीज़ जनरली क्या होता है कि जब गर्मियों के टाइम पे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि दरवाज़ा, हम लोग के दरवाज़ा का एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये सभी को पता होना चाहिए कि गर्मियों के टाइम पे, और बहुतों को पता भी है कि गर्मियों के टाइम पे जो दरवाज़ा होते हैं हम लोगों के, ये थोड़ा क्या हो जाता है, ये हम लोगों के थोड़ा फूल जाता है। और गर्मियों के टाइम पे दरवाज़ा फूल जाता है, फूलने का मतलब है ये इसका जो भी डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। और ठंड के टाइम पे क्या होता है, जो दरवाज़ा होते हैं इसकी जो भी मटेरियल है, वुडन मटेरियल, ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, मतलब ये कम हो जाता है इसके डायमेंशन। तो इसका मतलब यही है कि गर्मियों के टाइम पे एक्सपेंड होते हैं और विंटर के टाइम पे ये श्रिंक होते हैं। अब दिमाग ये लगाना है कि जैसे फिक्स्ड एंड है, अब अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो दोनों ही फिक्स्ड एंड है, इस जो 2 फिक्स्ड एंड है इसके बीच में जो भी मटेरियल है, ये मटेरियल एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है गर्मी बढ़ने के कारण। लेकिन ये जो 2 फिक्स्ड एंड है, ये 2 फिक्स्ड एंड इनको दबा के रखा है, जाने नहीं दे रहा है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, मटेरियल इंक्रीज होने की कोशिश करता है लेकिन इंक्रीज नहीं हो पाता, इसमें दबा के रख देते हैं फिक्स्ड एंड्स। तो इसके कारण टेम्परेचर बढ़ने के टाइम पे कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं। और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये जो भी मटेरियल बीच में है वो श्रिंक होने की कोशिश करता है, मतलब इसका लेंथ डिक्रीज होने की कोशिश करता है, लेकिन यह डिक्रीज हो नहीं पाता है क्योंकि उसको भी बांध के रखा है। इसके विंटर के टाइम पे भी तो बांध के ही रखा है क्योंकि ये सिंगल बार 2 फिक्स्ड के एंड में है। अब जब ये श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है, इसको बांध के रखा है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जाने की कोशिश कर रहा था श्रिंकिंग में, लेकिन ये इसको खींच के रख दिया, मतलब
ठंड के मौसम में बार डिक्रीज इन लेंथ होंगे लेकिन जाने नहीं दे रहा, इसका मतलब है टेंजाइल फोर्स लगा दिया, इसको खींच के रखा हूँ, टेंजाइल फोर्स। तो सिमिलरली हम लोग को मेन जो भी हम लोग मिला है यही है कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो लेंथ कम होने का कोशिश करेगा लेकिन टेंजाइल फोर्स लगेगा, होने नहीं देगा। और दोनों ही केस में लेंथ इंक्रीज भी होने नहीं देगा, डिक्रीज भी होने नहीं देगा। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है द फ्री थर्मल एक्सपेंशन इन द बार। थर्मल एक्सपेंशन की फॉर्मूला यही है, इसका डिराइवेशन है नहीं, सीधा आपको याद रखना है कि व्हाट इज द थर्मल एक्सपेंशन इन द बार। द थर्मल एक्सपेंशन इन द बार इज अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू द लेंथ एल। एल हो गया आपका लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन जो दो फिक्स्ड एंड के बीच में है, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, जो ओरिजिनल टेम्परेचर है इससे कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, जिसके बाद ये इफेक्ट पड़ा हो वही माइनस करना होगा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। एंड अल्फा हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब जैसे थर्मल एक्सपेंशन पता है तो स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या हो जाए, स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन बाय द डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, स्ट्रेस इज इक्वल टू योंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। योंग्स मॉडुलस के साथ जो स्ट्रेन वाला फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हो गया आपका स्ट्रेस की फॉर्मूला। इसके बाद मैं आपको कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है, ए स्टील फ्लैट। देखिए ये जो भी न्यूमेरिकल है इसमें कंपोजिट सेक्शन भी लगा कर रखा है, जैसे दो मटेरियल है, एक हो गया आपका 20 mm बाई 10 mm स्टील के है और दूसरा हो गया 20 mm बाई 10 mm एल्यूमिनियम के है। तो दोनों मिला के दोनों सटासट लगा हुआ है, तो दोनों को मिला के एक स्क्वायर सेक्शन बन गया है 20 mm बाई 20 mm। उसके बाद इन दोनों को लास्ट एंड्स में, इन दोनों के एंड्स में फिक्स्ड सपोर्ट लगाया हुआ है या तो फास्टनर लगाया हुआ है। तो फास्टनर जब लगाया हुआ है, टेम्परेचर क्या था 26 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन टेम्परेचर अभी बढ़ गया है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस न्यूमेरिकल में डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी वैल्यू आता है वही होगा डेल्टा टी। अब फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रेस इन द ईच बार। दोनों जो बार है एल्यूमिनियम एंड स्टील, इन दोनों में ही मुझे फाइंड आउट करना है स्ट्रेसेस। अब स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ई इंटू द अल्फा इंटू द डेल्टा टी। लेकिन दो मटेरियल के लिए है तो दो बार सम अप करना होगा। तो जैसे मैं अभी, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 70 GPa दिया हुआ है, स्टील का भी 200 GPa दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के वैल्यू दिया हुआ है, स्टील के भी दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम के भी दिए हुए हैं। अब न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल में शुरुआत ऐसे होगा कि चेंज इन टेम्परेचर, पहले डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा 55 माइनस ऑफ 26 इक्वल टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद एरिया, दोनों के एरिया क्या क्या है, 20 बाई 10 mm है, सो 20 इंटू 200 mm स्क्वायर दोनों की एरिया बन गया है। अब जैसे कंपोजिट सेक्शंस में हम लोगों को पता था कि स्ट्रेन की वैल्यू सेम होते हैं, लेकिन हम लोग को ये चीज़ याद रखना है कि जो टेम्परेचर जिसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल लगते हैं, जितने भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के टेम्परेचर इफेक्ट के न्यूमेरिकल है, उसमें क्या होता है कि दोनों एंड, लास्ट के दोनों एंड्स फिक्स रहता है, मतलब उसको ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी लोड लगते हैं दोनों मटेरियल में सेम लोड लगते हैं। अब लोड के फॉर्मूला क्या है, लोड इज इक्वल टू द
stress into the area, stress in steel into area in steel equal to the stress into the aluminum into the area in the aluminum। अब स्ट्रेस के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम दोनों सेम है, तो जिसके कारण स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू द स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम भी होगा। बट स्ट्रेन के फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन के फॉर्मूला स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। सो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम बाय यंग्स मॉडुलस इन एल्यूमिनियम प्लस स्ट्रेस इन स्टील बाय यंग्स मॉडुलस इन स्टील। मतलब हम लोग फाइनली दोनों मटेरियल में स्ट्रेन सम अप कर रहे हैं। स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम प्लस स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन की फॉर्मूला है अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो अल्फा ए माइनस ऑफ अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल स्ट्रेन दोनों मटेरियल में क्या हो चुका है? 0.00000003336 वैल्यू आ चुके स्ट्रेन के वैल्यू। अब सीधा वैल्यू लिख देंगे स्ट्रेस इन स्टील बाय यंग्स मॉडुलस प्लस स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम बाय यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेन की वैल्यू। अब दोनों में से किसी एक स्ट्रेस को हम लोग दोनों को सेम रखेंगे। अब सेम रखने के लिए जो वैल्यू है ऊपर स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम, वो वैल्यू हम लोग इन दोनों में से किसी एक में लिख देंगे। अब जब हम लोगों ने लिख दिया, जैसे स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम को भी मैंने स्ट्रेस इन स्टील कर दिया क्योंकि ऊपर ऑलरेडी निकल चुका, हम लोगों ने निकाल के रखा है कि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। जब ये वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया, अब फाइनली हम लोगों के पास स्ट्रेस इन स्टील का वैल्यू आ चुके हैं 17.44, बट स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम भी हो गया विच इज इक्वल टू 17.44 MPa। अब हम लोग को दो चीज़ें देखना है क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है, एल्यूमिनियम है एक स्टील है। अब इन दोनों में ही लोड लगा है। हालांकि लोड तो हम लोग वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए सेम रखे हैं, लेकिन किस में क्या कौन सा लोड लगा है? एक में कंप्रेसिव लोड लगेगा, एक में टेंजाइल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इनके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी अलग है। अब देखना ये है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम ज़्यादा है स्टील से। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपांड हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन का मतलब है मटेरियल ज़्यादा एक्सपांड हो सकता है। अगर इन दोनों में से एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपांड हो सकता है तो एल्यूमिनियम को दो एंड्स में मतलब एक्सपांड नहीं रखने। देखिए एल्यूमिनियम और स्टील दो मटेरियल है, उसमें से पहले ज़्यादा एक्सपांड होगी एल्यूमिनियम, तो फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा? एल्यूमिनियम में ज़्यादा लगेगा क्योंकि एल्यूमिनियम को एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है लेकिन दो एंड्स उसको दबाव बना कर रखा है और टेंजाइल और कंप्रेस करके रखा है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर एल्यूमिनियम में कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो स्टील में टेंजाइल फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों हमेशा रिवर्स होते हैं, एक में अगर कंप्रेसिव फोर्स तो एक में टेंजाइल फोर्स लगते हैं। अब देखना ये है क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है, और अगर दोनों ही सेम होते तो दोनों में ही कंप्रेसिव लगता या तो टेंजाइल लगते। अब दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? ए फ्लैट स्टील बार ऑफ 20 mm बाई 8 mm 20 mm बाई 8 mm इज प्लेस्ड। ये सेंटर में देखिए एक स्टील बार है, ये स्टील बार सेंटर में प्लेस करके रखा है दो कॉपर के बीच में। कॉपर के डायमेंशन है 20/6, स्टील के है 20/8। अब तीनों को मिला जाए तो डायमेंशन इनके हो गया 20/6, 6 + 6 + 8 20/20 mm स्क्वायर। 3 बार्स प्लेस करके रखा है। टेम्परेचर 30 डिग्री है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द होल असेंबली इज रेज्ड बाय 30 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है। कितना डिग्री? टेम्परेचर 30 डिग्री। सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्टील प्लेट? नाउ द एरिया ऑफ द स्टील प्लेट इज 20 इंटू एरिया ऑफ द स्टील और एरिया ऑफ द कॉपर प्लेट, सबके एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द स्टील हो गया 20 इंटू 8, एरिया ऑफ द कॉपर हो गया 2 इंटू 20 इंटू 6,
क्योंकि 2 कॉपर प्लेट थे और 2 मल्टीप्लाई किया और 20 × 6, सो इनके एरिया अलग अलग हो गए। अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इनमें जो भी लोड लगता है वो इक्वल लोड लगते हैं, तो लोड इज इक्वल टू द स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया इन स्टील इक्वल स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया इन कॉपर। मतलब यहाँ पे इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 2 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना, एक है लोड इक्वल लगता है और दूसरा फॉर्मूला है स्ट्रेन इज इक्वल टू द टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू द स्ट्रेन इन द कॉपर प्लस स्ट्रेन इन द स्टील, स्ट्रेन इन द समेशन ऑफ द वेरियस मटेरियल्स। अब देखना यह है कि फॉर इक्विलिब्रियम स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर इंटू एरिया इन द कॉपर। अब स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू एरिया अलग अलग है, एरिया डिवाइड करने से 1.5 वैल्यू आ रहा है, सो 1.5 इंटू स्ट्रेस इन कॉपर। इसका मतलब है स्टील का जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस 1.5 टाइम्स ऑफ कॉपर है, कॉपर में कम स्ट्रेस है। अब स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला है स्ट्रेस इन कॉपर बाय यंग्स मॉडुलस इन कॉपर प्लस स्ट्रेन प्लस द स्ट्रेस इन स्टील बाय द यंग्स मॉडुलस इन स्टील। स्ट्रेन इज इक्वल टू द अल्फा सी यू माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी कर देने के बाद 0.00021। अब 0.00021 इक्वल टू द स्ट्रेस इन कॉपर बाय यंग्स मॉडुलस प्लस स्टील को हम लोग कॉपर लिखते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस कॉपर बाय इतना। तो फाइनली हम लोगों की जो भी स्ट्रेस वैल्यू आ चुके हैं वो हो गया स्ट्रेस इन द कॉपर। अब अगर स्ट्रेस इन द कॉपर आ चुके हैं तो स्ट्रेस इन द स्टील विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन द कॉपर। उसके बाद देखना है कि किसके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है। कॉपर के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, इसका मतलब कॉपर में हम लोग की कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगी और स्टील में टेंजाइल फोर्स लगेगी। तो डेफिनेटली ये बात हम लोग को याद रखना है कि कंपोजिट बार्स में भी फॉर्मूला यूज़ होते हैं 2, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के जिसमें थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं वो सब न्यूमेरिकल्स में भी 2 अलग फार्मूला यूज़ होते हैं। और ये जितने भी फार्मूलाज है ना आप लोगों को किसी भी तरह बाय हार्ट करना है, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो पाएगा तो ये जितने भी आसान न्यूमेरिकल्स है ये आप लोग याद नहीं कर पाओगे। हालांकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, दिखने में थोड़ा हो सकता है कि टफ लगता है, लेकिन बहुत आसान न्यूमेरिकल्स, और ये आप लोगों को किसी भी तरह ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके याद करना ही होगा।